हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एंड बुकलेट एंड डांस में। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जल। जल मतलब पानी, मतलब वाटर। यह आया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ेंगे जल क्या है। जल के बारे में आपको एक बार पूरी डिटेल से वीडियो बनाई गई है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है। तो आइए देखते हैं आज हम जल के बारे में क्या है। जल क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। क्या है ये? सार्वत्रिक क्या है जी? आपका विलायक। क्या है ये? विलायक। तो सार्वत्रिक क्या है ये? विलायक। यानी कि 90% क्या है? जल ही विलायक माना जाता है। 90% हम जल को ही विलायक मानते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। हम देखते हैं पहले इसकी परिभाषा कि जल की परिभाषा क्या है। शायद काफ़ी सारे को नहीं पता होगी ये जल की परिभाषा क्या है। ये अब कहेंगे कई कि यार तो कैसे पता हो? अब भाई मैं भी खाऊँ खाऊँ सो ले आऊँ, जैसे मिल जाए, जैसे मैं खाऊँ सो कोई कोई बुकन में सो मिल जाए, वहाँ से उठा के लेकर आता हूँ मैं। तो देखिए, जल की परिभाषा है कि आपके दो हाइड्रोजन के अणु, दो तो आपके हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु। देखिएगा, ये दो तो कितने हो गए? हाइड्रोजन का अणु, और एक होगा आपका ऑक्सीजन का अणु। यहाँ पर जब सहयोग करते हैं तो बनता है जी H2। क्या बनता है? H2, यानी कि जल बनता है। तो ये इसकी क्या है? परिभाषा है। यानी कि दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु संयोग करके जल का निर्माण करता है। क्या करता है? जल का निर्माण। अब देखते हैं हमने देखा सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? वो होता है जी आपका H2। H2 कैसे हुआ है ये आपको मैंने यहाँ से डिटेल से वो बता दिया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें जल में आपके जो अनुपात है, जो आपका रेशियो है, वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपका 2:1 है। कितना है जिसका? 2:1 इसका रेशियो है। हम देखते हैं इसका अणुभार। अब देखते हैं इसका क्या देखेंगे? अणुभार। अब देखिए अणुभार कितना होता है इसका? अणुभार क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है तो एक इसका होगा, एक होता है, लेकिन इसके कितने अणु है? 2, तो इसका अनुभार होगा, इसका होगा 2। लेकिन और क्या आता है आपका 8 नंबर पर? कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। तो अणुभार है वो आपका परमाणु क्रमांक का वैसा दुगना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना कि अणुभार परमाणु क्रमांक का मतलब डबल होता है, दुगना होता है। तो 8 दूनी 16। तो आपको देखते 2 प्लस आपका 16 कितना होता है जी? आपका 18। कितना होता है आपका अणुभार? 18। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अणुभार कितना होता है? 18 होता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक शायद क्लियर हो गई। अब देखिए, आपका जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जल वो आपका उदासीन होता है। क्या होता है आपका जल? उदासीन होता है। मतलब उदासीन 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 होता है, मतलब उसकी जो पीएच होती है वो होती है आपकी 7। कितनी होती है? 7। मतलब जो आपकी पीएच मान है, उसका पीएच मान वो 7 होता है। ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसीलिए वैसा ये आपका विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है ये? विद्युत का क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? कुचालक है। ये आपका विद्युत का क्या है दोस्तों? कुचालक है। इसमें कोई धारा प्रभावित नहीं होती। इसे दोस्तों हम आसु जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसु जल। आसु जल कहते हैं क्योंकि ये आपका जो है उदासीन जल, ये आपका पीने योग्य है। क्या है दोस्तों? ये पीने योग्य जल है और ये आसु जल है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। जो आपका जल होता है उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आपका घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्या होता है इसका घनत्व दोस्तों? इसकी डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन होता है इसका कम। क्या होता है? कम। और इसका घनत्व होता है दोस्तों ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। ये बात आप ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और आयतन क्या होता है इसका? कम होता है। ठीक है, हमें आयतन के बारे में भी ये हमने बात की डिटेल से, और आपका जो यह घनत्व के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हो कि आपका मतलब इसकी परिभाषा क्या है घनत्व की, आयतन की। आप जाके उसमें से आपको देख सकते हो। आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में से, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका जो वर्षा का जल है, आपका जो वर्षा का जल है दोस्तों, इसमें पाया जाता है CO बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है आपके वर्षा के जल में, कोबाल्ट। ये बात आपको ध्यान रखना। कोई बोल दिया जाए कि भाई वर्षा जल में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। क्योंकि काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि जो आपका वर्षा जल है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके गाइस, यहां तक चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या है आगे? जो आपकी पहली और दूसरी वर्षा होती है, कौन सी? आपकी पहली और दूसरी वर्षा होती है वो आपकी अम्लीय वर्षा होती है। क्या होती है वो?
अम्लीय वर्षा। अब वो अम्लीय वर्षा क्यों होती है? क्योंकि अपने जो वायुमंडल है, यहाँ पर क्या है वायुमंडल, तो इसमें क्या होती है, तो SO2 होती है और एक आपकी NO2 होती है। ये गैसें क्या होती है, जैसे ही आपकी आपकी आती है वर्षा, तो उसके साथ में ये क्या है कि मिक्स हो जाते हैं, मिल जाती हैं और ये आ जाती है आपकी धरती पर। कहाँ जाती है? धरती पर। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे भवन है, इमारतें हैं और जो आपकी फसल है, उनको क्या होती है? हानि होती है। और ये मतलब कहा, ये आपका ये बात भी कहा जाती है कि आपकी जो पहली वर्षा होती है उसमें आदमी को कभी भूल के नहीं नहाना चाहिए, कभी भी भूल के नहाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी नहीं नहाना जो कि पहली और दूसरी वर्षा होगी, क्योंकि वो आपकी अम्लीय वर्षा होगी, उससे आपके क्या होता है कि कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? कैंसर रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए आपको उसमें नहीं नहाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, उसमें नहीं नहाना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा, इससे हमारी क्या है कि ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको भी क्या हो रही है? क्षति हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं जी, आगरा का क्या है जी? ताजमहल। आगरा का ताजमहल, देखिए दोस्तों, आगरा का ताजमहल है, ये क्या है, इसका रंग श्वेत था, लेकिन अब जैसे जैसे का ना परिवर्तन होता आ रहा है, तो इसके जो सुंदरता में कमी होती जा रही है अम्लीय वर्षा के कारण। तो वहाँ आगरा में क्या है कि बिल्कुल जो आपके डीजल पेट्रोल वाहन वहाँ पर नहीं चलते हैं, वहाँ पर CNG युक्त वाहनों का ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब ये आगरे का ताजमहल का निर्माण कराया था दोस्तों आपके दिल्ली का बादशाह था शाहजहां। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए आपका शाहजहां ने कराया था। इसमें इसके निर्माण की सन आती है आपकी 1631 से 1653 तक। अब मतलब लगभग इसमें लगे थे 22 वर्ष। कितने लगे थे? 22 वर्ष। और दोस्तों इसमें खर्चा आया था 9 करोड़ का। कितने का आया था? 9 करोड़ का। दोस्तों आप उस समय की 9 करोड़ की कीमत समझ सकते हो कि कितनी होगी। आज तो अरबों खरबों की बात होती है, उस समय 9 करोड़ रुपये बहुत हुआ करते थे। 1631 में 1653 तक इसमें 22 करोड़ रुपये खर्चा आया था। सॉरी, 9 करोड़ का खर्चा आया था, 22 वर्ष लगे थे इसको बनाने में। ठीक है, ये आपका बना कहाँ है? ये आपका बनाया थी आपका बना है यमुना नदी के किनारे बना है। कहाँ बना है? यमुना नदी के किनारे बना है। और ये वैसा किसकी याद में बनवाया गया था? ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये आपकी शाहजहां की एक बेगम थी, उसका नाम था मुमताज। मुमताज की याद में इसका आपका निर्माण कराया था आगरा के ताजमहल का। ठीक है दोस्तों, ओके गाइस, आगे चलते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, हम देखेंगे कि आपका वर्षा जल है। वर्षा का क्या है? जल है। इसका देखते हैं उपयोग। क्या देखते हैं दोस्तों? उपयोग। इसका उपयोग आपकी जो बैटरी है, बैटरी के इन्वर्टर में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बैटरी के इन्वर्टर में किसका उपयोग किया जाता है? ये काफ़ी बार पूछा गया हुआ है, कंपटीशन में आया भी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग आपके बैटरी के जो इन्वर्टर होता है उसमें किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और आप इसको शेयर भी कर दें दोस्तों में, क्योंकि ये जल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं एक और जल होता है दोस्तों। जल एक और होता है। अब आप कहोगे ये कौन सा जल आ गया? तो इसका नाम है भारी पानी। क्या है दोस्तों? भारी पानी। ये आपका देखिए भारी पानी। इसका रासायनिक नाम क्या है? भारी पानी का नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O। और दोस्तों इसका अणुभार होता है जी 20। कितना होता है इसका अणुभार? 20 होता है दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी यूरेन ने। किसने की थी दोस्तों? आपका जो भारी पानी है इसकी खोज की थी यूरेन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसका उपयोग। इसके उपयोग देखते हैं दोस्तों आगे। भारी पानी के दोस्तों उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग क्या है दोस्तों? इसका उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है परमाणु भट्टी में। किसमें किया जाता है दोस्तों? परमाणु भट्टी में, जो आपकी मंदक के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मंदक का अर्थ होता है कि कोई की गति को कम कर देना, यानी कि ये आपका परमाणु भट्टी में जो भी आपकी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें इसका दोस्तों क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। नोट लगा के आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, नोट लगा के ये बात है इंपॉर्टेंट। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों क्या होती है?
अधिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखने की है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैं जल के बारे में बताया है पूरा डिटेल से। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और आपके दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ में। अब देखते हैं, चलो बाय, थैंक यू।